नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता है। चर्चा है ज्योतिष में देवगुरु वक्री होने जा रहे हैं। 29 जुलाई से सुबह 2:04 को यह प्रातःकाल शुक्रवार के दिन वक्री होंगे। इसका प्रभाव मिथुन राशि लगन के ऊपर कैसा पड़ेगा, इस वीडियो से हम चर्चा करेंगे। हालांकि बृहस्पति 119 दिन वक्री रहेंगे 24 नवंबर तक, परंतु एक बात तो तय है कि यह उल्टी चाल बृहस्पति की आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ देगी और काफ़ी कुछ एरिया से आपको सतर्क भी करने की इंडिकेशन भी देती है। दो तरह के फल मिलने के योग बनते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलने के योग बनते हैं और एक आध एरिया जिसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जहां से आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ग्रह गति इस तरह से है दोस्तों कि सावधानी समय से पहले जरूर कर लेनी चाहिए। शुभ फल या यूं कहें अच्छे दिन बहुत आसानी से निकल जाते हैं और थोड़ा सा भी दिक्कत वाला समय होता है वह थोड़ी सी टाइम लेकर निकलता है, वह पास ही नहीं होता। यहाँ पर गुरु 10वें घर में मिथुन राशि लगन के लिए वक्री चाल का मतलब आपको बता दें, जो लोग नए हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, देखिए जब भी बड़े प्लैनेट शनि हो, गुरु हो, बड़े प्लैनेट हैं, वक्री होते हैं, तो पहले तो यह दूसरी डायरेक्शन में जाने से पहले, अपनी डायरेक्शन चेंज करने से पहले स्टेशनरी भी होते हैं या उससे भी पहले धीमे होना शुरू कर देते हैं। अभी एक सप्ताह बाद इनकी स्पीड, जो मार्गी हैं, अभी मार्गी चलते चलते यह स्लो हो जाएंगे। इनका रुख कुंभ राशि की तरफ, आपके भाग्य स्थान की तरफ हो जाएगा और वक्री होने से पहले कुछ समय यह स्टेशनरी भी रहेंगे। फिर दूसरी डायरेक्शन में कुंभ राशि की तरफ, भाग्य स्थान में कहें तो, यह धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं और अपनी पूर्ण स्पीड पर आते हैं वक्रस्थ चाल में। तो इसके लिए 10, 15, 20 दिन लग जाते हैं क्योंकि बड़े प्लैनेट हैं, एकदम से तो ना रुकेंगे और ना ही एकदम से आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई बड़ी गाड़ी होती है, उसकी ब्रेक्स जब लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन कम होता है, रिटार्डेशन में आती है, रेट्रोग्रेड होना शुरू होता है गाड़ी के पहिए। तो उसी तरह से गुरु का यह जो चाल है, पहले स्लो होना शुरू होगा, मार्गी है, धीरे धीरे रुकेंगे और फिर यह कुंभ राशि की तरफ इनका रुख हो जाएगा। तो तब तक यह 15-20 दिन ले लेते हैं। एग्जैक्ट उस डिटेल्स में नहीं जाते, कितने दिन स्टेशनरी रहते हैं, इस तरह के जोन में रहते हैं, वह जोन है, वह डिटेल्स हैं, वह इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। आपको इंतज़ार होता है राशिफल का बेसिकली, तो हम राशिफल की मुख्यतः बात करते हैं। तो देखिए, कहने का अभिप्राय ये है कि इस अवधि में जब यह रेट्रोग्रेड मोशन में आ जाते हैं तो मंद गति की चाल रहती है। मार्गी में भी रेट्रोग्रेड होने से पहले मार्गी जब रहते हैं तो भी मंद गति में है, और जब रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो कुछ दिन यह स्पीड पकड़ने में लगाते हैं। तो 15-20 दिन आपको सतर्क रहना है। कहना मैं ये चाहता हूँ, सावधान रहना है। उसके कारण और भी हैं। हालांकि ये जो बात है, ये जो तथ्य है, इतनी डिटेल में आपको शायद कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि एक तो पाप कर्तरी योग से गुरु का निकलना ये शुभ पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है
क्योंकि जो अभी तक कार्यस्थल पर कुछ लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, उसके लिए रास्ते प्रशस्त होते हैं। यह शुभ समाचार है, आपको पहले ही बता देता हूँ। परंतु यहाँ पर शनि से दृष्ट भी रहेंगे गुरु, और गुरु शनि के नक्षत्र में भी 28 अप्रैल से चले आ रहे हैं, उत्तरा भद्रा पद में शनि से दृष्ट रहेंगे, शनि के नक्षत्र में रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? शनि अष्टमेश भी है, शनि भागेश भी है आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पर दो तरह के फल मिलेंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव फल भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलने के योग बनते हैं। एज ए अष्टमेश, 8वें घर के मालिक होकर शनि अष्टम स्थान से जब गुरु को देखेंगे, और गुरु शनि के ही नक्षत्र में है, जब वक्री हो जाएंगे अपनी चाल से पूरी, यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अष्टम स्थान का प्रभाव कुछ देखने को मिलेगा जो कार्यों में अवरोध दे सकता है। पहले से सोचे हुए कार्य जो अब स्पीड से करना चाहते हैं, कार्यस्थल पर कुछ इन्वेस्टमेंट की सोची हुई है, कहीं से धन लेने की सोची हुई है, कहीं से आपको प्रमोशन की उम्मीद है, आदि इत्यादि, उसमें विलंब हो सकता है। यह एक महीना 29 जुलाई से लेकर आप करीबन अगस्त के एंड में आकर आपको यहाँ से कोई आशा की किरण कहीं तो मिलने के योग बनते हैं। सितंबर आपका महीना, सितंबर खासकर आपका शुभ जाएगा, सितंबर अक्टूबर, क्योंकि तब भाग्य स्थान का भी तो फल देंगे। शनि ने देखिए दोनों घरों का फल देना होता है, और शनि के नक्षत्र में है तो शनि का फल तो काफ़ी नजर आएगा। तो भाग्य स्थान का संबंध जब 10वें घर में बैठे हुए गुरु से होगा तो क्या होगा? धर्माकर्माधिपति राजयोग बनेगा, उच्च कोटि का राजयोग बनेगा। तो इसका फल कहीं जाकर सितंबर में आपको मिलना शुरू होगा। तो सावधान, जो मैंने वर्ड लिखा है वह मुझे लगता है आपको अगस्त के महीने में सावधान ही रहना चाहिए। दूसरे ग्रह नक्षत्र भी कुछ इसी तरह की ओर इशारा करते हैं। देखिए, जब दो बड़े प्लैनेट कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे होते हैं, तो दूसरे ग्रह भी देख लेने चाहिए। सूर्य, बुध, शुक्र इत्यादि, वह भी कुछ इसी ओर इशारा करते हैं इन दिनों। तो इस अवधि में क्या करना है, चलिए हम मुद्दे की बात पर आते हैं ना। देखिए, आपको किसी को मैं हमेशा कहता आया हूँ, वक्री पीरियड में, खासकर शनि के वक्री पीरियड में, आपको किसी को धन नहीं देना, नया बिजनेस नहीं शुरू करना। भले यह विपरीत राजयोग में है, अच्छी बात है, भले ताम्र पाया में है, बहुत अच्छी बात है। और गुरु भी जब वक्री हो और शनि से दृष्ट हो गए, इसलिए यहाँ पर दिक्कत है। हालांकि गुरु स्ट्रोंग हो जाते हैं। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो वह, क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, तो वह स्ट्रोंग हो जाता है, उसका प्रभाव ज़्यादा फील होता है, उसका इफेक्ट ज़्यादा गहरा होता है, अच्छा और बुरा भी। तो तभी तो वक्री प्लैनेट से अक्सर लोग घबराते हैं। परंतु यहाँ पर शुभ हैं आपके लिए, हंस नामक राजयोग है, तो इसका बुरा फल इतना नहीं मिलने के योग बनते। आपको बस सतर्क रहना अगस्त के महीने में, वह इतना कि आपको किसी को धन नहीं देना। धन के कारक है तो धन जल्दी से वापस नहीं आता। एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में हैं, शिक्षा संस्थानों में कामकाज करते हैं तो कोई अवरोध आ सकते हैं। छात्रों की जो स्टडीज़ है उसमें अवरोध आने के योग बनते हैं। फोकस करने में आपको दिक्कत हो सकती है अगस्त के महीने में स्टडीज़ में। फजूल की यात्राएं हो सकती है। प्रतिद्वंदी कार्यस्थल पर आपको परेशान कर सकते हैं। 6th हाउस के ऊपर जो दृष्टि है वह छठा घर एनिमीज़ का भी है, कंपिटिटर्स का है, तो वह परेशान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब गुरु अपना मोशन बदल रहे होंगे, अपनी गति बदल रहे होंगे, तो इस अवधि में, और शनि से दृष्ट भी होंगे, शनि के नक्षत्र में भी होंगे, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। फैमिली में माहौल अच्छा रहे तो स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। धन हालांकि आता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बुरी तो होती नहीं, शुभ होती है। ये बात तो कैसे भी हो, बृहस्पति किसी भी भाव के मालिक हो जाएं,
किसी भी स्थिति में हो जाएं, बृहस्पति की दृष्टि अच्छा ही फल देती है। तो धन तो आएगा। कुटुंब में माहौल हो सकता है शनि के प्रभाव के कारण जो गुरु के ऊपर रहेगा, खासकर पहले फेस में, क्योंकि 2 फेसेस में बांट सकते हैं आप इन 4 महीनों को। पहला 1-1.5 महीना, क्योंकि जब बृहस्पति अपनी दिशा चेंज कर रहे होंगे, अपनी स्पीड चेंज कर रहे होंगे। देखिए, साफ साफ लफ्ज़ों में, मोटे लफ्ज़ों में बता रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ आ जाए। तो शनि के अष्टम भाव का जो अष्टमेश होने का फल आपको मिल सकता है। जब पूर्ण रूपेण से अपनी चाल पर आ जाएंगे गुरु वक्री होकर, 9th हाउस की तरफ इनकी जब डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड, तो भाग्यस्थान के की ओर जब रुख होगा तो उसका भी तो फल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह शुभ फल देंगे, और शनि भी भाग्यस्थान के मालिक हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 24 तक यह समय आपका अच्छा जाने के योग बनते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करके आप लाभान्वित होते हैं। तो आपका सुखद समय अगस्त के एंड से शुरू होता है। बृहस्पति के गोचर के हिसाब से, शनि के गोचर के हिसाब से, नक्षत्रों की कैलकुलेशन, गणना के हिसाब से, दूसरे ग्रहों को देखने के हिसाब से प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें सतर्क जरूर रहना चाहिए। हो सकता है कहीं से कोई पीछे से धोखा ना दे दे, तो बी केयरफुल। कोई भी कागजात पर साइन करने हैं, डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है तो केयरफुली पढ़ें। और पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ तो मिलेगा आपको, मातृ सुख मिलेगा। पब्लिक डीलिंग करते हैं उसके लिए भी समय उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। जमीन जायदाद का इसलिए कहा क्योंकि शनि खुद प्रॉपर्टी के कारक हैं और वक्री हैं, और गुरु को देख रहे हैं, दोनों ही वक्री हैं। तो इस अवधि में थोड़ा सा सतर्क रहना, खासकर अगस्त तक, जब यह अपनी परिवर्तन में होंगे। इनकी स्पीड जब तक पूरी नहीं पकड़ में आती। तो ये था मोटे तौर से आपको सतर्क करने का वीडियो, जहाँ पर लाभ ज़्यादा है। जैसा कि बताया, कार्य क्षेत्र पर आपका फिर से रुतबा बना रहेगा। कुछ लोगों की ऐसे में प्रमोशन तय हो जाती है, उच्च पद मिल जाता है। शिक्षण संस्थानों में कामकाज करते हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। शनि का ये प्रभाव अब शुभ फल देने लग जाएगा। वैसे भी विपरीत राजयोग में है, ताम्रपाया में है, तो आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, जिन लोगों का पहले से ही कोई मसला है कार्य क्षेत्र में, उन्हें अगस्त के महीने में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ट्रांसफ़र इत्यादि के योग बनते हैं अगस्त के महीने में। कर्जा लेना पड़ सकता है, किसी भी कारण से हो, जमीन जायदाद के कारण से हो, बिल्डर्स को, कॉलोनाइजर्स को कर्जे की प्रॉब्लम सता सकती है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।